ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 17 अप्रैल 2024। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, यह वंडरफुल पढ़ाई बेहद के पिता पढ़ाते हैं बाबा, और उनकी पढ़ाई में कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। पहला निश्चय है कि हमें पढ़ाने वाला कौन। तो सबसे पहले हमें यह निश्चय करना कि हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। और किसको पढ़ा रहे हैं? परमात्मा पढ़ाते हैं आत्मा को। परमात्मा शरीर को नहीं पढ़ाते। आत्मा आत्मा पढ़ रही है ना, तभी आत्मा इसे धारण करेगी। और आत्मा अपने माता पिता परमात्मा को पर कभी संशय नहीं करेगी, है ना। जैसे कि कहते हैं ना, पानी अपना पूरा जीवन देकर पेड़ को बड़ा करता है, इसलिए शायद पानी लकड़ी को कभी डूबने नहीं देता। हमारे माता पिता का भी यही सिद्धांत है। माँ बाप भी पूरा जीवन देकर एक बच्चे को पालते हैं, उसे उस योग्य बनाते हैं। तो बच्चे का क्या फर्ज है? कि माँ बाप की रक्षा करें। तो यहाँ पर परमात्मा आए हैं अपनी आत्मा बच्चे को पढ़ाने के लिए, उसे लायक बनाने के लिए। तो बच्चे का भी कर्तव्य है कि बाबा के फरमान पर चले और अपना जीवन बनाए। प्रश्न, तुम बच्चों को निरंतर याद की यात्रा में रहने की श्रीमत क्यों मिली है? हम बच्चों को निरंतर याद की यात्रा में रहने की श्रीमत क्यों मिली है? उत्तर लेते हैं वापस से। क्योंकि माया दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है। जिसने तुमको गिराया है अभी वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए गफलत नहीं करना। बल तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प उसके रहे हो, इसलिए जल्दी नहीं छोड़ेगा। याद भूली और माया ने विक्रम कराया, इसलिए खबरदार रहना, आसुरी मत पर नहीं चलना। सुना? क्योंकि माया दुश्मन हमारे आगे पीछे है। कहते हैं ना, संयम क्या चीज होता है? संयम है एक युद्ध अपने ही विरुद्ध। अपने ही विरुद्ध संयम वो युद्ध है जो जिसका कोच कौन है? भगवान है। हमें धीरज सिखा रहे हैं, ठीक है। तो माया दुश्मन आगे पीछे है, इसलिए हमें घबराना नहीं है, भगवान के नियमों पे चलते रहना है। हाँ, आधा कर तो माया हमारे साथ ही, इसलिए वो जल्दी छोड़ेगी तो नहीं और विकर्म करा देगी। देखिए, एक विकर्म एक होता है, क्रोध करना विकर्म है, लेकिन समय समय पर क्रोध करना भी जरूरी है। चलिए महाभारत और रामायण का प्रसंग लेते हैं। भीष्म पितामह ने कभी क्रोध नहीं किया, उस वक्त भी नहीं किया जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, वहां पे उसे करना चाहिए था, नहीं किया। तो उसका परिणाम सबको पता है। और वही रामायण में जटायु ने उस समय क्रोध किया और अपना जान भी दे दिया, जिस समय सीता को हर करके रावण ले जा रहा था। तो परिणाम, अंतिम परिणाम, भीष्म को वानों की शैया मिली, खूने नाहक उसके जीवन हुआ, और जटायु को श्री राम की गोद मिली, है ना। इसलिए समय समय पर युक्ति युक्त करना बिल्कुल ज़रूरी है। और यही श्रीमत हमें सिखाती है कि किस तरह से हम अपने मन बुद्धि को संयमित रख के चलें और जगह पर इसका उपयोग करें, भरपूर करें। ठीक है। ओम शांति। अभी बच्चे भी हैं, बाबा भी हैं। बाबा अनेक बच्चों को कहेंगे ओ बेटे, सभी बच्चे फिर कहेंगे ओ बाबा। बच्चे हैं बहुत, तुम समझते हो ये ज्ञान हम आत्माओं के लिए ही है। एक बाबा के कितने ढेर बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं बाबा पढ़ाने आए हैं। वो पहले पहले बाबा है, फिर टीचर है, फिर गुरु है। हम बच्चे जानते हैं ना, वो पहले पहले हमारा पिता है, हुँ? हमें पढ़ाने आया है, फिर गुरु बनकर हमको ले जाएंगे, सदगति कराएंगे। हाँ, तो ड्रामा के आदि में रंग का राज बाबा के सिवाय कोई बता नहीं सके, इसलिए उनको बेहद का बाबा कहा जाता है। ये निश्चय तो जरूर बच्चों को होना चाहिए ना। तो है ना आप बच्चों को निश्चय? कमेंट में सभी शेयर करेंगे कि हाँ, हमें बाबा पे बहुत निश्चय है, बाबा में कोई संशय नहीं। बाबा मिले, सब कुछ मिला। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको ऐसा पढ़ाते हैं, ऐसा कर्म सिखाते हैं जो हमें दुनिया में कभी आएंगे ही नहीं। इस कलयुगी दुनिया में नहीं आएंगे। हम कहाँ जाएंगे? हम सतयुग स्वर्ग में जाएंगे। हम्म हम वैसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ की हमने कभी कल्पना ही नहीं की थी। सोने हीरे के महल की दुनिया में जा रहे हैं। तो चलना है ना सबको, खुद भी जाना है, औरों को भी ले जाना है। तो अमरपुरी वही है जहाँ सदा हम अमर रहते हैं। वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं, वहाँ काल का नाम ही नहीं है, मृत्यु का नाम ही नहीं। वैसी दुनिया में जा रहे हैं हम लोग। फिर बाबा कहते हैं, न सिर्फ मुख परंतु सारा शरीर चाहिए। खुद कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चों, मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युगे साधारण तन में आता हूँ। बहुत गरीब भी नहीं तो बहुत साहूकार भी नहीं, साधारण है। दादा लेखराज दादा इस संस्था के फाउंडर न बहुत गरीब थे न बहुत अमीर, साधारण ही थे। बाबा उन्हीं के तन में आए हैं ना, जो हम आत्माओं के पिता हैं। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं, कोई से भी पूछो शिव जयंती कब से मनाई जा रही है, तो कहेंगे परंपरा से। फिर पूछे वो भी कब है, डेट तो बताओ, तो किसी को पता ही नहीं है। शिव कब आए, सनातन धर्म कब स्थापन हुआ,
ये तो पता ही नहीं किसी को। इसे तो बाबा कहते हैं राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, कैसे कैसे तुम आगे बढ़ते जाते हो, आत्मा कैसे कैसे अपने चरम पे पहुंचती है, ये तो किसी को नहीं मालूम है। गायन भी है ना, झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार, तो उसी में सब सब फंस गए, आगे न पूछो यार। सही बात है, सब उसी में फंस गए। इसलिए बाबा कहते हैं कि सबको निकालो, सबके मन को आराम दो, परमपिता परमात्मा दिल आराम से मिला दो। हम्म अच्छा, क्षमा तो है, पर उस पर कोई तो परवाने न फिदा हो जाते हैं, कोई फेरी पहन के चल जाते हैं। अब ईश्वर को क्षमा कहते हैं, गॉड इज लाइट। हिंदू धर्म में भी परमात्मा ज्योति है, मुस्लिम धर्म में भी खुदा नूर है, एक ओंकार सिख धर्म, हर धर्म में भगवान को नूर ही माना है, लाइट ही माना है। तो भगवान क्षमा है, ज्योति है, लेकिन उस ज्योति के परवाने वे किस्म किस्म के हैं। कोई तो एकदम फिदा हो जाते हैं, मतलब एकदम जब तक क्षमा है बस जल ही जाएंगे, और कोई तो एकदम फेरी डाल कर चले जाएंगे। तो हम बच्चों की ये रिजल्ट है कि कोई तो ज्ञान सुनते हैं बाहर गए खलास, और कोई है कि इसको एकदम अंदर अंदर समा लेते हैं, बाबा का बन जाते हैं। अभी तुम सामने बैठे हो, बाबा बातें कर रहे हैं, पक्का निश्चय करते हो ना कि हम सभी आत्माओं के पिता हैं। बाबा इसी बात पे जोर दे रहे हैं कि पक्का निश्चय है ना कि मैं तुम सभी का पिता हूँ। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, महिमा करते आए, पर तू समझते कुछ नहीं। अब सब समझ में आ रहा है ना, तुम पहले बेसमझ थे, अभी समझदार बन गए हो। तुम अभी जानते हो बाबा हमको इनमें प्रवेश करके बता रहे हैं। फिर बाबा कहते बच्चे गफलत नहीं करना, दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है। सुना कल बाबा ने क्या, अहंकार करोगे तो फिर दुश्मन पैदा हो जाएंगे। इसे खबरदार रहो, खबरदार नहीं रहेंगे, याद नहीं करेंगे तो फिर माया माया ग्राह क्या करेंगे, हप कर लेगी। और देखो दुनिया में क्या क्या क्या, शिव शंकर को इकट्ठा कर दिए, एक पिता है एक पुत्र है, दोनों को एक कर दिए। शिव तो है ऊंचे ऊंचे भगवान, और शंकर है उनके पुत्र देवता, तो इकट्ठे कैसे होंगे। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण का भी रहस्य बताना है, राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ये सब बातें हैं ना। ड्रामानुसार तुम्हारी माला भी बन जाएगी, तो कौन सी माला, सब आत्माओं की माला बनेगी, विजय माला। उसमें आना है ना सबको। सूर्यवंशी बनना है ना, सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो पास्ट हो गए, वो फिर बनेंगे। सब तुमने बिता ली, हिस्ट्री रिपीट हो गई, फिर से वो रिवाइज हो गई। हाँ, रिवीजन होगी ना। गरुड़ पुराण में भी ऐसी बातें लिख दी हैं, डराते हैं कि बैतरनी नदी रौरव नरक है, तो रौरव नरक यही है, अपने मन के ही नरक, मन में ही नरक और स्वर्ग है। यदि हम किसी बात की, एक बात बहुत हंसी की बात थी, अगर कोई हमें अच्छा लगता है तो अच्छे, वो तो है ही, हमारी नज़र भी अच्छी जो हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर कोई बुरा लग रहा है तो वो बुरा है क्योंकि हम तो अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। बुरा अगर लग रहा है तो हमारी दृष्टि भी बुरी है, यह ज्ञान है। ठीक है, तो चेक करना क्या हमें कोई ऐसा बुरा लगता है। चेक करो। और यही तो है वैतरणी नदी कि हम उस संशय में, उस दुख में, उस क्वेश्चन में पड़े हुए हैं, और उसकी मतलब कि नस्लें तैयार कर रहे हैं, और उसको मतलब बीज बो रहे हैं तो उसका झाड़ तैयार हो रहा है। तो हमारे मन में ही है ना सब कुछ। तो बस वही बात है। अब तुम समझते हो शिव बाबा सामने बैठे हैं, तुम भी निराकार आत्माएं हो, परंतु शरीर के साथ बैठे हो, बाबा भी बैठे हैं, लेकिन कौन से शरीर लिए हैं, ये ब्रह्मा शरीर लिए हैं, दादा का शरीर लेके बाबा बैठे हैं। अच्छा, फिर बाबा ने बोला मीठे बच्चे जीते रहो, ऐसी ऐसी सर्विस करते रहो जो कल पहले भी की थी, क्योंकि हम अभी वही काम कर रहे हैं जो हमने पहले भी किया था, जितना तक कर रहे हैं हमने पहले भी किया था। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सदा नशा और निश्चय रखे, हमें पढ़ाने वाला कोई जिस्मानी टीचर नहीं, स्वयं ज्ञान सागर निराकार बाबा टीचर बन हमें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही हमें सतो प्रधान बनना है, 7 गुणों की प्रधानता हमारे अंदर आनी है इस पढ़ाई से ही। तो निश्चय और नशा रहे, हमें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। दूसरी पॉइंट, आत्मा रूपी दीपक में रोज ज्ञान का घृत डालना है, ज्ञान घृत से सदा ऐसा प्रज्वलित रहना है जो माया का कोई भी तूफान हिला न सके, पूरा परवाना बन समा पर फिदा हो जाना है। सुना, आत्मा रूपी दीपक में रोज ज्ञान का घृत डालना है, ज्ञान स्नान रोज करना है। वरदान है, सदा एक बाबा के स्नेह में समाई हुई सहयोगी सो सहज योगी आत्मा भव, सदा एक बाबा के स्नेह में समा जाओ। और भगवान जो कहते हैं ना, उनकी प्लानिंग हमसे बहुत श्रेष्ठ होती है। आइए एक छोटा सा प्रसंग सुनते हैं। एक बार एक व्यक्ति था, अच्छा खासा भक्त आत्मा था, भगवान में बहुत निश्चय था, विश्वास था। वो बार बार भगवान से यही मांगता था, पूजा करने जाता था, भगवान मुझे एक एम्बेसडर दे दो,
पुराने समय की बात है। भगवान मुझे एक एम्बेसडर दे दो। आखिर तंग होकर भगवान ने उसे एम्बेसडर दे ही दिया। और लोग बोलने लगे कि तुम्हें एम्बेसडर मांगा, कुछ और भी बड़ा मांगता। तो उसने भगवान से बोला, भगवान तुमने मुझे एम्बेसडर क्यों दिया? भगवान बोलता है तुमने तो मुझे तंग किया, जबकि पता है मैं तुम्हें मर्सिडीज देने वाला था, लेकिन तुमने मुझे रोज रोज बोर कर दिया तो मैंने दे दिया। आप समझे? भगवान से कुछ भी मांगना नहीं है, बस ईश्वर के समक्ष खड़े हो जाना ही काफी है। जैसे सन के आगे खड़े हो जाएंगे, सूरज के आगे, तो क्या लाइट हीट एनर्जी मांगेंगे? नहीं ना, अपने आप मिलेगा। इसीलिए भगवान से कभी कोई डिमांड न करें। हो सकता है वो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज रखे हो। ठीक है, तो बस ऐसे ही बाबा के स्नेह में समा जाओ, तो सहयोगी व सहयोगी आत्मा बन जाओगे। जिन बच्चों का पिता से अति स्नेह है, वह स्नेही आत्मा सदा बाबा के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी होती है। तो बाबा का श्रेष्ठ कार्य क्या है? सेवा करना, आत्माओं को परमात्मा से मिला देना, सबके मन को आराम देना, शांति का रास्ता बता देना, स्वर्ग का रास्ता बताना। यही तो है बाबा का काम। तो ये काम जो कर रहे हैं, बाबा उसका काम करेंगे। ठीक है, तो जैसी कमाई करोगे वैसी खुशी मिलेगी। हम्म। स्लोगन, प्रेम के आंसू दिल के डिब्बे में मोती बन जाते हैं। जो प्रेम के आंसू होते हैं ना, बाबा की याद में जो मन से नैन गीले हो जाते हैं, वो क्या है, बाबा के दिल के डिब्बे में वह मोती बन जाता है। जब ईश्वर की याद में जब योग करते हो ना, अगर आंखें गीली हो गई तो समझो कि परमात्मा की याद मन में बस गई, और आपके ये नैन की मोती भगवान के दिल का हीरा बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो, संयमित हो, सहज हो, स्वस्थ हो, सुंदर हो, सफल हो, संपन्न हो। ओम शांति।